5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नहु फक्कर व क़द्दर फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्मा क़ुतिल कैफ़ क़द्दर। बेशक उसने सोचा और अंदाज़ा लगाया, फिर हलाकत हो उस पर कैसे अंदाज़ा लगाया, फिर दोबारा हलाकत हो उस पर कैसे अंदाज़ा लगाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में भी वलीद बिन मुग़ीरा के ताल्लुक से ही बातें कर रहा है और उसी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन लानत कर रहे हैं कि ये शख्स जो वलीद बिन मुग़ीरा था, ये सोचा करता था कि कुरान को कैसे गलत साबित किया जाए, कुरान को कैसे झूठा साबित किया जाए, कुरान का कैसे इनकार किया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फ़क्करा यानी कुरान की मुखालिफत में उसने साजिशें की, उसने ये सोचा कुरान के ख़िलाफ़ कैसे साजिशें की जाए। इमाम क़तादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यानी मंसूबा बनाया कि कुरान को जादू या शेर कहा जाए। इस तरह की सारी चीज़ें उसने करने की कोशिश की। हत्ता कि इमाम ने कसीर कहते हैं कि ये बड़ा ज़हीन शख्स था वलीद बिन मुग़ीरा, ज़हानत का मालिक था, लेकिन उसने अपनी ज़हानत को शैतानी रास्ते में लगा रखी थी और शैतानी मामलात को वो अंजाम दिया करता था। कुरान की मुखालिफत करना, कुरान के ख़िलाफ़ बातें करना, उसकी मुखालिफत के ताल्लुक से गौर व फिक्र करना, ये सारी चीज़ें वो इसी में अपनी ज़हानत को लगाता था। आप देखिए कितना कंटिन्यू अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मुखालिफत कर रहा है, लानत कर रहा है वलीद बिन मुग़ीरा पर। क्यों? क्योंकि वो कुरान का मुखालिफ था। तो आप सोचिए, वो लोग जो आज दुनिया में कुरान की मुखालिफत कर रहे हैं, आज दुनिया में कुरान के मुखालिफ बातें कर रहे हैं या कुरान पर तरह तरह के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, उन पर अल्लाह की कितनी लानत होगी। कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर लानत नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें देख करके। आज जो सोशल मीडिया पर कुरान की मुखालिफतें चलती है कि कुरान से फ़लाँ आयतें हटा दो, फ़लाँ आयतें हटा दो, फ़लाँ चीज़ हटा दो, फ़लाँ ये कर दो, फ़लाँ वो कर दो, तो आपको इससे दिल रंजीदा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो सारी चीज़ें देख रहा है और अल्लाह ताला हर एक का बदला उसको उस क़यामत के दिन देगा। आइए चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में आइए सबसे पहले हदीस देखते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अख़ीहि मा युहिब्बु लि नफ़्सिही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। अल्लाह अकबर। ये हदीस जो है इस्लामी माशरे की बुनियाद की हैसियत रखती है, एक अच्छे इस्लामी माशरे की बुनियाद है ये। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये हदीस इखलास, मोहब्बत, खैरख्वाही और दिल की सफाई की बुनियाद है। ये इन चीज़ों की तालीम देती है। इंसान का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि बंदा अपने मुसलमान भाई के लिए वही खैर, भलाई, रिस्क, इल्म, हिदायत, आफियत और नेमत पसंद ना करें जो वो अपने लिए पसंद करता है। यानी इंसान जब तक ये सारी चीज़ें जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद ना करे, तब तक कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। आप सोचिए कितनी प्यारी हदीस है, कितनी नसीहत भरी हदीस है। हाँ, शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये हदीस इस्लामी माशरे को मोहब्बत, भाईचारे और ईसार पर कायम करने की तालीम देती है। यानी आप कोई भी, आप अगर मोहब्बत कर रहे हैं किसी से तो अल्लाह के लिए कीजिए। हर काम, हर भलाई, हर खैर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कीजिए। अगर हर मुसलमान अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो वो अपने लिए चाहता है तो माशरे से नफ़रत, हसद, झगड़े, जुल्म ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, इसका खात्मा हो जाएगा। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह फरमाते, कितनी प्यारी बात है। और हकीकत में ये हदीस पर आप गौर करें ना, इसीलिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलीम कहते हैं कि आप छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बातें कह जाते थे, छोटे छोटे अल्फाज में, कम अल्फाज में। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बहुत बड़ी बात कही। और एक सच्चा मोमिन वही होता है ना जो अपने फ़ायदे को दूसरों के नुकसान पर तरजीह ना दे। यानी दूसरे का नुकसान हो रहा है, हो जाने दो, चलेगा, मेरा फ़ायदा होना चाहिए। एक मोमिन कभी भी ये नहीं सोचता। और जब इंसान इस उसूल को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर ले, अब चाहे वो तिजारत में करें, रिश्तेदारी में करें, गुफ्तगू में करें, किसी के साथ मामलात में करें, अगर वो अपने नफ़ा को दूसरों के नुकसान पर तरजीह देना बंद कर दे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और माशरे से हसद, कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, अदावत, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों, मुझे और आपको ये बात समझनी चाहिए कि कामिल ईमान वाला वही होता है जिसका दिल साफ़ हो, जिसका दिल साफ़ हो और जो अपने भाइयों के ताल्लुक़ से अच्छा गुमान करता हो, अच्छा ख्याल करता हो, उनसे मोहब्बत करता हो, उनकी खैरख्वाही करता हो
आप कहें कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन दिल में नफरत है, 4 लोगों की मजलिसों में उसके ताल्लुक से हम गीबतें करते हैं, हम उसके ताल्लुक से उसकी बुराइयां करते हैं, तो कैसे हमारा दिल साफ हो सकता है, कैसे हम कामिल मोमिन हो सकते हैं। लिहाजा अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारा ईमान कामिल हो, कामिल मोमिन हम बन जाए, तो हमें चाहिए कि हम इन बातों का ख्याल रखें और इस तरह की चीज़ों से बचे रहें। मेरे भाइयों और बहनों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।